स्टूडेंट, आज जो है हम मैट्रिक्स का जो है लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें जो है जो टॉपिक आज हमारा होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। आज हम देखेंगे सममित अवयव और विसम्मित अवयव। सममित अवयव एवं विसम्मित अवयव, इसकी बात करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो है नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो है यहाँ पर बात की जाएगी। देखिए, जैसे अगर हम कोई एक अवयव लेते हैं, ए है, ए इक्वल टू अगर हम ले लें ऐसा कि √3 2 3 और यहाँ है 2 3 और यहाँ पर जो ले लेते हैं -1.51 -1 और जो है यहाँ पर माइनस है। ये जो है हम अपना मन से माने कि ये कोई क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, इसका परिवर्त निकालें तो क्या हो जाएगा, ये √3 फिर हो जाएगा 2 3 और जो है इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1.5 और जो है -1 और फिर ये हो जाएगा 3 -1 1। तो आप क्या देखें, इस दोनों में कोई परिवर्तन आया, सेम टू सेम जैसे डिट्टो आ गया। एक मतलब है कि ए जो है ट्रांसपोज ऑफ ए के बराबर है। यदि ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको मिले कि जिसका ट्रांसपोज निकालने पर वह जो ट्रांसपोज हो मैट्रिक्स के पहले वाले मैट्रिक्स के समान ही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम क्या चीज, सममित अवयव मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए एक और हम मानते हैं, जैसे लीजिए b बराबर अगर हम मान लें, इसमें b बराबर माने कि जो है एक अवयव है जिसमें 0 है, e है, f है। ठीक है, 0 है, e है, f है, ऐसे मान लिए हैं। और जो है यहाँ पर ऐसे मान लिया है, एक अवयव माने जिसका जो है मानिए। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो देखिए क्या होता है, तो होता है 0 e f, ना करें इसको ऐसे लिख दिए, फिर इसको ऐसे लिखेंगे तो लिखेंगे -e 0 g, फिर इसको लिखेंगे -f -g और करते हैं ऐसा होगा ना। अब देखिए यहाँ पर तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस था, इधर क्या आ गया माइनस। अगर हम इसमें से माइनस को क्या करें, माइनस कॉमन ले लें तो 0 में माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ये रहेगा, ये माइनस ही क्या बन जाएगा प्लस, ये माइनस है क्या बन जाएगा, ये प्लस है क्या बन जाएगा, ये 0 में तो माइनस प्लस लगाया कोई दिक्कत नहीं, जो माइनस है वो क्या बन जाता है प्लस और जो प्लस है वो क्या बन जाता है माइनस। तो आप देख रहे हैं कि अब जो है ये बी जो है -b' के बराबर होता है। यहाँ जो है ये बन गया a' बन गया ना, देखिए इसको b' रहने दीजिए और ये माइनस, ये किसके बराबर है, b के बराबर है। किसके बराबर है, b के बराबर है। मतलब कि जो है यहाँ पर b' जो होता है वह -b के बराबर। जो मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज करने के बाद उसका जो ट्रांसपोज होगा पहले वाले मैट्रिक्स का माइनस मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, विसम्मित अवयव। क्या कहेंगे, विसम्मित अवयव। तो ये समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं कि सम्मित और मतलब कि सम्मित और विसम्मित अवयव तो कुछ हम इस फॉर्म में लिखते हैं। देखिए अगर हम ऐसा लिखें आपको कि a बराबर a माइनस a प्लस a' बाय जो है 2 लिख दें तो कोई दिक्कत। देखिए कहिए ये कैसे हुआ, क्या कि हम जानते हैं ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। जब जोड़ेंगे तो एक एक कितना 2 में से भाग देंगे तो ये इतने ना आएगा, लिख सकते हैं।
क्या है कि हम जानते हैं सममित अवयव में a बराबर क्या होता है a डैश, तो जोड़ करके आधा करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब ये है सममित अवयव में ऐसा लिखा जा सकता है। और विसम्मित अवयव में क्या होता है कि मान लीजिए b माने थे, इसमें हो जाता है b माइनस बी डैश बटे में, क्या कि माइनस होता है, क्या है कि हम जानते हैं b बराबर होता है माइनस, मतलब b डैश बराबर होता है माइनस b। तो यहाँ जब जो है b डैश के वैल्यू माइनस भी रखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2b है, 2b 2 से भाग करेंगे तो b के बराबर हो जाएगा। ये किसका है विसम्मित अवयव, ठीक है। ये किसका है, ये है सम्मित का, और ये किसका है विसम्मित का। कोई दिक्कत, तो ये ध्यान रखेगा। अगर हम जो है ये सम्मित और विसम्मित अवयव का योग निकालना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर, ऐसा लिखा जा सकता है a प्लस बी, ए डैश प्लस ए डैश बटा 2 प्लस बी माइनस बी डैश बटा 2। तो ये है सम्मित अवयव और सम्मित और विसम्मित अवयव का योग। इसको क्या बोलते हैं, सम्मित एवं विसम्मित, सम्मित एवं विसम्मित अवयव का योग, अवयव का योग। एकरा में कहीं कोई दिक्कत, समझ में आया बात? इतना अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा। और एग्जाम में समझिए कि आपको इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स ही होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं ताकि जो है ये कंफर्म हो जाए कि इसमें कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन कहा कि जो है b बराबर दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि b इक्वल टू है, यहाँ दिया हुआ है b इक्वल टू 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और यहाँ पर है माइनस 2 3 2 माइनस 2, और यहाँ पर है माइनस 4 4 और माइनस, ये दिया हुआ है। अब जो है हमको बोला गया है अवयव b को एक सम्मित अवयव तथा एक विसम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करें, क्या करें, योगफल के रूप में व्यक्त करें। कोई दिक्कत? तो हम सबसे पहले ये तो अवयव दिया गया है, हम इसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है 2 माइनस 2 माइनस 4, का इसको सीधे ऐसे कर देते हैं, इसको सीधे ऐसे घुमा देते हैं हमसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये बी निकला, ये बी डैश। अब लिख लेते हैं सम्मित अवयव, सम्मित अवयव का योग, सम्मित अवयव या सम्मित अवयव बराबर, हम बताए थे ना कि सम्मित अवयव बराबर क्या होता है a प्लस ए, मतलब कि a डैश, ऐजा b है तो लिख देंगे b प्लस b डैश बाय 2 लिख देंगे। तो दिक्कत, b प्लस b डैश बाय 2 जब करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, ये दोनों को जोड़ लीजिए आप पहले। ये है 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 4 4 माइनस 3, अब प्लस में, और यहाँ बी डैश का वैल्यू है 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, अब बटा में कितना कर देंगे 2। तो दिक्कत, अब देखिए यहाँ पर जब हम जोड़ निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ एक मान लेते हैं सम्मित अवयव को मान लेते हैं p, ठीक है। सम्मित अवयव का जोड़ जब निकाल रहे हैं तो ये p, तो यहाँ देखिए p बराबर लिख लेते हैं, तो इसको जो है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 4, यहाँ करेंगे माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3,
ये -4 प्लस 1 तो -3, और यहाँ पर कर लेंगे -1 -2 तो -3, यहाँ कर लेंगे 3 3 6, और यहाँ 4 में से 2 घटा 2, और यहाँ हो जाएगा 1 में से 4 घटा -3, और जो है -2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा -3 तो कितना हो गया माइनस। अब बटा में कितना है 2 से क्या करना है, सब में भाग दे देना है। तो 2 से जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, 2 4 में 2 से भाग देंगे 2, ये हो गया -3 बटा 2, -3 बटा 2, यहाँ हो गया -3 बटा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1 -3 बटा 2 1 -3। तो इस तरह से इसका वैल्यू आया, पी का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एक बार विषम, क्या निकालना है विषम। अब इसी में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, एक वैल्यू निकालिए पी का वैल्यू। अब यहाँ क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ भी कर देंगे हम माइनस, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे विषम सममित, क्या चीज विषम सममित अवयव। अब इसको मान लेते हैं क्यू, क्या मान लेते हैं क्यू। अब घटाएंगे, यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसको पी के वैल्यू लिख करके रख लिए कि पी बराबर हमारा इतना है, पी बराबर इतना है। अब देखिए क्यू बराबर निकाल रहे हैं, 2 में से 2 घटाएंगे कितना 0। अब यहाँ पर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1, ऐसे नहीं तो लिख लेते हैं -2 प्लस 1 -4 -1 होगा ना। फिर जो है यहाँ पर -1 प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 में से घटा देंगे 3 को, 4 में से घटा देंगे माइनस माइनस प्लस 2, और यहाँ पर 1 में जोड़ देंगे 4, फिर यहाँ जो है -2 में और जो है -4, और यहाँ -3 में माइनस माइनस प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। और ये क्यू बराबर कितना निकल जाएगा मेरा, ये निकल जाएगा 0 -1 -5, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ 0, यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा 0। इतना आ गया। और एक चीज याद रखिएगा, विषम सममित अवयव का जो विकर्ण होगा हमेशा 0 निकलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विषम सममित अवयव का देख करके भी बता सकते हैं कि अवयव का जो है योग जो निकलेगा वो हमेशा कितनी निकलेगा, 0 निकलेगा। अब देखिए विषम सममित अवयव का, अब हम क्या करेंगे कि जो है P और Q को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब लिखते हैं क्या चीज, सममित प्लस विषम सममित अवयव। तो एक क्या लिखेंगे P प्लस Q। तो P का वैल्यू देख लो कितना है, 2 है, 3/2। हाँ यहाँ पर लेकिन एक चीज है कि 2 से भाग करना क्या कर दिए थे, छोड़ दिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे 2, यहाँ 5/2, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ 3/2 -3/2, और यहाँ हो गया -3/2, यहाँ हो गया 3/2 3, और ये हो गया 1 -3/2 1 माइनस। अब प्लस में जो है इसको जोड़ देना है, ये कहता है 0 -1/2 -5/2, और ये हो गया 1/2 0, और ये हो गया 3 5/2 -3, और ये कितना हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4, तो मतलब ऐसे लिख लेते हैं 3/2 -1/2। अब जो है इस दोनों को जो है जोड़ लेते हैं तो -3/2 -5/2, फिर इसको करेंगे तो -3/2 प्लस 1/2, इसको करेंगे 3 प्लस 0, इसको करेंगे 1 प्लस 3, इसको जो है लिखेंगे -3/2 और प्लस 5/2, यहाँ कर देंगे 1 माइनस माइनस 1 -3, यहाँ हो जाएगा -3, और कितना हो जाएगा 1 प्लस -3 प्लस।
अब देखो तो यहाँ कितना आ गया वैल्यू, यहाँ हो गया 2, ये 2 2 है, ये 3 1 4, 4 का आधा करता है -2, ये हो गया 5 3 8, 8 का आधा -4, ये आ गया -2 -1 न हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1, 5 में से 3 घटा 2, 2 का आधा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से हमारा क्या आया, सममित प्लस विषमित अवयव का योग। कथी आ गया, सममित प्लस विषमित अवयव का योग जो है 2 - 1 1, इसका आंसर मिला लेते हैं 2 - 1 1 -2 -2 3 -2 -4 4 -3। तो ये जो है हमारा जो है आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी? और ये जो है किसके बराबर आ गया, ये देखो सममित प्लस विषमित, बी के देखो बराबर आ गया, बी जो अपना पहला था उसके क्या आ गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो है सममित और विषमित को निकाला जाता है। तो अब हम जो है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसको भी सममित और विषमित वाला पर देख लेते हैं, ताकि जो है अब ऐसे जो है बन ही जाएगा, जिसमें अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो नहीं बने। इसमें जो है सममित और विषमित वाला बता ही दिए एक। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 8 नंबर, जो है क्वेश्चन बता देते हैं आपको। ए बराबर दिया हुआ है 1 5 6 7 ऐसे दिया है, और कहता है सत्यापित कीजिए कि a प्लस ए डैश क्या है, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। और दूसरा कहता है कि a माइनस ए डैश क्या है, एक विषमित अवयव है, सममित अवयव है, ठीक है। ये जो है हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो सबसे पहला चीज हम क्या निकालते हैं कि a बराबर जो दिया हुआ है, a बराबर जो हमको दिया है 1 6 5 7, एक ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, a डैश 1 5 6 7 ऐसा हो जाएगा 1 5। अब इसका क्या निकाल लेते हैं, a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश कह रहा है, तो a प्लस ए डैश जब निकालते हैं तो क्या होता है, तो 1 5 6 7 प्लस में 1 6 5 7 ज्ञान होगा। अब देखो यहाँ पर बात समझो कि a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश, तो 1 1 1 2 7 5 6 5 11 6 5 11, और ये हो गया 7 7। अब इसका अब हम जानते हैं कि ये कोई अवयव हो गया, इसको मान लेते हैं p, क्या मान लेते हैं, a प्लस ए डैश बराबर क्या है, p है, ठीक है, ये p है। अगर इसको सममित हम कब कहते हैं, जब इसको उल्टे और इसका जो है अगर p जो है p डैश के क्या होना चाहिए बराबर, p डैश अगर p के बराबर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, सममित होगा, क्या होगा, सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम पहले इसका p का p डैश निकाल लेते हैं, p का p डैश, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 11 11 14। तो हम क्या देखें कि p डैश p के बराबर है, अतः यह क्या है, सममित है। कोई दिक्कत है? इसी ढंग से आप क्या कर लीजिएगा, a माइनस ए कर करके विषमित प्रूफ कर लीजिएगा, वो जो है सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आज जो है आपका ये जो है खत्म हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सब क्वेश्चन जो है इसी टाइप पर बनेगा। अगर कहीं पर भी जो है इसमें प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछने का काम कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ये सब पूरा जो है बन जाएगा।